अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर इजाज़। आज हमारा जो लेक्चर है वो है कम्प्लेक्स नंबर का और इसके अंदर हमने एडिटिव इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। और क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमने सबको सॉल्व करना है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। बस दो बातें इसके अंदर उन्होंने की हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने एडिटिव इनवर्स जो है उसको आपने राइट करना है फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसका आपने एडिटिव इनवर्स लिखना है। वैसे एडिटिव इनवर्स में ये होता है कि इनके हम साइन चेंज करके लिख देंगे, वो इसका एडिटिव इनवर्स होगा। लेकिन अगर आपको कहा जाता है कि आपने प्रूव करना है कि क्या ये इसका एडिटिव इनवर्स है या नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने ले लेना है, इसको कर लेना है लेट कर लेना है कि z जो है वो है हमारे पास 3 प्लस का 2 आयोटा। अब आपने इसका नेगेटिव ले लेना है, यानी कि माइनस z साइन चेंज कर लेना है। तो जब इसको हम माइनस के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो यहाँ पर भी हमें माइनस के साथ मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, तो माइनस का 2 आयोटा आ जाएगा। हमने इस कम्प्लेक्स नंबर का जो इन्वर्स लिया है वो है माइनस z, यानी कि -3 -2 आयोटा। अब हमने इसको वेरीफाई कराना है क्या ये इसका एडिटिव इन्वर्स है भी सही या नहीं है। अब कंडीशन क्या बोली है, उसने कहा है एडिटिव इन्वर्स। इन्वर्स हमारे पास आ गया, अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करेंगे तो z प्लस इंटू माइनस का z कर लेंगे इज इक्वल टू, पहले हम z की वैल्यू लिख लेंगे 3 प्लस का 2 आयोटा आ जाएगा। फिर हम प्लस लगा के माइनस के साथ जो भी वैल्यू है वो लिख लेंगे, -3 माइनस का 2 आयोटा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, और ये प्लस का 2 आयोटा है, ये माइनस का 2 आयोटा है। देखिए ये सारे कट के हो के हमारे पास क्या आ गया, आंसर 0 आ गया है। क्योंकि हमारा जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या आ रहा है, -3 -2 आयोटा। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड पार्ट है 4 -3 आयोटा। अब हमने इसका एडिटिव इनवर्स क्या करना है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लेट कर लेना है z के इक्वल। आपकी मर्जी है लेट करें या ना करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 4 -3 आयोटा। अब हम इसका इन्वर्स लेंगे तो इन्वर्स इसका जो बनेगा -z इज इक्वल टू, इन सब के आपने साइन चेंज कर लेने हैं जस्ट, यानी कि माइनस का 4 प्लस का 3 आयोटा। कैसे करना है, ये 4 प्लस का था तो माइनस का लिख लेना है, ये 3 माइनस का है तो प्लस का लिख लेना। जस्ट इनके साइन चेंज करके हम इसको लिख देंगे, ये हमारे पास इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड पार्ट है 5 -7 आयोटा। अब 5 -7 आयोटा है तो इसका भी हमने एडिटिव इनवर्स लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको लेट कर लो कि ये किसके इक्वल है, हमारे पास z के इक्वल है। z के इक्वल क्या आ जाएगा, 5 का 7 आयोटा। जब हम इसका एडिटिव इनवर्स लेंगे तो इसका एडिटिव इनवर्स जो है वो बन जाएगा माइनस का z इज इक्वल टू -5। अब ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये माइनस का होगा तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 7 आयोटा आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो आपका ये बन रहा है -5 + 7 आयोटा। इसी तरीके से सेकंड का जो बन रहा था वो बन रहा था -4 + 3 आयोटा। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का कि हमारे पास ये वैल्यू है -2/3 + 5/4 आयोटा। इसका हमने एडिटिव इनवर्स लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना यही है कि इसको लेट कर लेना है z के इक्वल, z इज इक्वल टू -2/3 + 5/4 आयोटा। अब एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं, वैल्यू होल में आ जाए, वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, वैल्यू रेडिकल फॉर्म में आ जाए, किसी में भी आ जाए, जब आप उसका एडिटिव इनवर्स निकालने लगें तो जस्ट आप साइन चेंज कर लिया करें। ये -z तो ये माइनस की था तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2/3, ये प्लस का है तो इसका साइन चेंज करके हम इसको लिख देंगे -5/4 आयोटा। जस्ट यही एक काम करना है बस, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ये सब इनका एडिटिव। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बेटा अभी हम जो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके आए हैं उसके अंदर ये था कि आपने उसके अंदर एडिटिव इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करना था, लेकिन यहाँ पर जो बात है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। तो ये बात थोड़ी सी समझने वाली है, क्योंकि एडिटिव इनवर्स के अंदर हमने क्या किया था, जस्ट उनका साइन चेंज किया था जिसके बाद हमारे पास उसका फाइनल आंसर आ जाता था। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं है। हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ गया है 4 + 5 आयोटा। अब हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करना है। हम इसको लेट कर लेंगे
z के इक्वल, z इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल बात जो है वो ये है कि जब आप इस क्वेश्चंस को फुल फोकस के साथ समझेंगे, तो जब एक क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो बाकी जितने भी क्वेश्चंस है वो इजीली आप समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस के ऊपर आपने फुल फोकस करना है, इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगी। बाकी पार्ट्स जो हैं वो बिल्कुल इसी मेथड से हैं, तो उनको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या कर लेना है, इसको लेट कर लेना है z के इक्वल 4 प्लस 5 आयोटा आ गया। उसके बाद आपने लिखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो किसका है, वो है जी z का, ऑफ z। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z जो है, z की वैल्यू तो ये है, इसका इनवर्स जो होगा वो होगा इसका उलट, यानी कि 1/4 प्लस 5 आयोटा। ये बात आपने अपने माइंड में रख लेनी है। यानी कि हमारे पास क्या आ गया है कि जो z की वैल्यू आई थी वो थी 4 प्लस 5 आयोटा। जब हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया वो हमारे पास आ गया 1/4 प्लस 5 आयोटा। देन अब हमने क्या करना है, यानी कि हमारे पास जो z इनवर्स है वो आ रहा है जी, ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z लिखा हुआ है ना, इसको हम फाइनल यही लिख सकते हैं, z की पावर -1 विल बी इक्वल टू 1/4 प्लस 5 आयोटा। अब यहां पर देखिए हमारे पास इस तरह का जब भी क्वेश्चंस आता है उसके अंदर ये होता है कि डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होती है, डिनोमिनेटर को हम ख़त्म करने के लिए इसके कंजुगेट के साथ हम मल्टीप्लाइड भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। तो इसका कंजुगेट क्या बनेगा, 4 माइनस का 5 आयोटा। तो इसको मल्टीप्लाइड भी कर दिया, अब इसी वैल्यू को हम डिवाइड भी कर देंगे। अब ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाइड कर देंगे, नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाइड करेंगे। 1 को 4 माइनस 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 4 माइनस 5 आयोटा ही आएगा। इसी तरीके से डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 आयोटा इंटू 4 माइनस का 5 आयोटा। देखें हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू जो है अगेन वैसे की वैसे आ जाएगी, 4 माइनस का 5 आयोटा डिवाइडेड बाय, इस साइड पे हमारे पास ये z इनवर्स जो है ये चलता जाएगा, क्योंकि हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो z a की पावर -1 है, ये तो हमारे पास वैसे का वैसे है। अब देखें यहाँ पर जो बात आपने अपने माइंड में रखनी है, एक ये जो वैल्यू है 1 टाइम प्लस में लिखी हुई है, 1 टाइम माइनस में लिखी हुई है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम लिख देंगे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अब सेकंड वैल्यू में हमारे पास 5 आयोटा तो होल का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आपने ये 4 माइनस का 5 आयोटा अगेन वैसे का वैसे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25 आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बात आप अपने माइंड में रखें, ये जो आयोटा स्क्वायर होता है ये होता है -1 के इक्वल। तो हमने क्या करना है कि जहां पर हमें आयोटा स्क्वायर नजर आएगा वहां पर हम -1 पुट कर देंगे। तो आपने लिख देना है 4 माइनस का 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस का 25 इंटू -1। देन दिस इंप्लाइज दैट, जगह कम है इस वजह से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 माइनस का 5 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब बेटा देखिए हमारे पास ये 16 वैसे का वैसे, माइनस और माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, 16 प्लस का 25 हो जाएगा। देन 4 माइनस का 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 25 करेंगे तो हमारे पास 41 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 4 के नीचे अलहदा से 41 लिख देना है, 5 के नीचे अलहदा से, यानी कि 4/41 माइनस 5 ओवर 41, साथ हम आयोटा लगा देंगे और यहाँ पर हमारे पास आ रहा था z की पावर -1। ये बेटा हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। देखिए हमारे पास सेकंड पार्ट है 6 + 2 आयोटा। अब हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लेट कर लेंगे z के इक्वल। z जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा,
6 प्लस का 2 आयोटा। अब जब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा वो आ जाएगा z की पावर -1 इज इक्वल टू 1 ओवर 6 प्लस का 2 आयोटा। अब देखिए हमारे पास ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो आ गया है, लेकिन मसला ये है कि इसके अंदर ये डिनोमिनेटर आ गया है। अब डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते होते हैं, इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाइड भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। अब इसका कंजुगेट क्या बनेगा, ये प्लस में है तो हम इसको माइनस के साथ लिख लेंगे। 6 माइनस का 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस का 2 आयोटा। अब ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाइड करेंगे, नीचे वाली वैल्यूज को आपस में। तो 6 माइनस 2 आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 6 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6 प्लस का 2 आयोटा इंटू 6 माइनस का 2 आयोटा। अब बेटा हमारे पास आ जाएगा ये 6 माइनस 2 आयोटा वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय, देखिए 1 टाइम ये प्लस में लिखा हुआ है, 1 टाइम ये माइनस में लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अब फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर हमारे पास 6 का स्क्वायर आ गया, सेकंड वैल्यू क्या है 2 आयोटा है, तो इसका भी स्क्वायर आ गया। 6 माइनस का 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब 6 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 36 माइनस 2 का जो स्क्वायर लेंगे 4 और ये आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके अंदर मसला ये आ रहा है कि हमारे पास ये है आयोटा का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम इसको बताएंगे कि ये जो आयोटा स्क्वायर होता है ये होता है -1 के इक्वल, तो इसकी जगह पर आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम -1 पुट कर देंगे। 6 माइनस का 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 माइनस 4 इंटू -1 हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर हम दिस इम्प्लाइज रिटायर्ड करके 6 माइनस का 2 आयोटा डिवाइडेड बाय कर देंगे 36, ये माइनस और माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, प्लस का 4 आ जाएगा, 36 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। देन ये 6 माइनस का 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 40। अब इसके अंदर ये जब हम 40 लिख लेंगे तो 6 के नीचे अलहदा से डिवाइड हो जाएगा और 4 के नीचे अलहदा से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 6 ओवर 40 माइनस का 2 ओवर 40, ये हमारे पास इसका फाइनल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो आ जाएगा। बेटा ये बहुत ही इजी पार्ट्स हैं इसके, इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट भी है, फोर्थ पार्ट भी है, वो आप लोगों ने खुद करना है। अगर कहीं पर मसला आता है तो आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि सर ये क्वेश्चंस कैसे होगा, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको कर दूंगा। अगर ये ट्रिक और सॉल्यूशंस आपको समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और 10th की पूरी मैथ बुक फ्री में इसी चैनल में आप लोगों को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि अगली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।